हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टॉपिक को पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के टॉपिक को पढ़ेंगे। प्रीवियस टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि लाइव एक्शन जो होते हैं, जो कि जारी रहते हैं एक्शन, उस एक्शन को हम लोग किस टेंस के अंतर्गत रखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उस एक्शन को हम लोग, उस काम को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इस टेंस को समझने से पहले इसके टाइमलाइन को समझ लें कि ये जो बातें लिखी हुई है, यही है ना। इस बातों को हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर सपोज करते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। किसका है? सिंपल प्रेजेंट का। यदि ये सिंपल प्रेजेंट की होगी तो इससे जस्ट पहले जो काम फिनिश हुई होगी, जिसको बोलते हैं रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन। क्या बोलते हैं? रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन। मीन्स कि सिंपल प्रेजेंट है, उससे ठीक पहले का जो काम रहा होगा, जो ख़त्म हुआ है, तुरंत ख़त्म हुआ है, उसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत रखते हैं। अगर यही लाइव एक्शन होगा तो इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन लाइव एक्शन नहीं रहेगा, मतलब कि जो काम, मतलब जो स्पीकर है वो बोलते हुए जिस समय है उस समय उस बातों को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा होगा, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं होगा। लेकिन यदि ये मतलब जो प्रेजेंट टाइम है उससे जस्ट पहले फिनिश हुई होगी, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। यदि इसकी आइडेंटिटी की बात करें तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होते हैं। एक आते हैं हैज और एक आते हैं हैव। ठीक है। हैज क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर हम लोग हैज की बात करते हैं तो ये होते हैं सिंगुलर। इस टेंस में दो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, एक है हैज और दूसरा क्या है? हैव। तो हैज जो होते हैं वो होते हैं सिंगुलर, और हैव क्या होते हैं? हैव होते हैं प्लूरल। हैव क्या होते हैं? प्लूरल। अगर इसके हम लोग वर्ब फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे अगर जाएंगे तो V1 इसका होता है, अगर बेस फॉर्म है हैव, तो हैव का बेस फॉर्म V1 होंगे हैव, V2 क्या होंगे? हैड, V3 क्या होंगे? हैड, V4 हैविंग और V5 हैज। क्या होंगे? हैज। तो पहले ही हम लोग समझे थे कि V1 क्या होता है? प्लूरल। तो हमने V1 को क्या लिख दिया? प्लूरल। हैव क्या है? V1 है, तो V1 क्या हो गए? प्लूरल। और हैज क्या है? V5। क्या है? V5। तो ये क्या हो गए? सिंगुलर। ये क्या हो गए? सिंगुलर। तो ये V1 जो है ये है प्लूरल। क्या है? प्लूरल। और V5 क्या है? सिंगुलर। चलिए, अच्छी बात है। इसके बाद क्या है कि हम लोग देख लेते हैं कि इसके साथ किस सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे हैज हुए और हैव हुए, तो अगर हैव है तो इसके साथ तो प्लूरल सब्जेक्ट का ही यूज करेंगे। किसका? प्लूरल सब्जेक्ट। और इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो प्लूरल कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? वी, यू, दे, दोज। हाँ, होते हैं। दीज, दोज, ये सारे होते हैं। इसको हम लोग हाइड कर लेते हैं, उसको समझ के रखेंगे। और कंजंक्शन का यूज भी करते हैं, उसमें तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको मर्ज करके हम लोग प्लूरल बना लेते हैं। और सिंगुलर में क्या है? ही, सी, नेम वगैरह। और हम लोग सिंटैक्स के अंतर्गत, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत इस टॉपिक को और अच्छा से पढ़ेंगे। किसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, किसके साथ हैव का। और आई जो है, मैं पहले बताया था कि आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो याद रखना है कि हैज के साथ ही, सी, नेम मीन्स सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो हैज़ का, और बाकी जो भी बच गए रिमेनिंग वो हैव का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो कि इसका बेस फॉर्म हैव से लिया गया है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हैज, हैव या हैड, यहाँ पे कोई भी आ जाए या हैड भी आ जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इसके बाद क्या होगा? अप्लाई होंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही अप्लाई होंगे। हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी के इसका जो आइडेंटिटी होते हैं वो होते हैं चुका है, चुकी है और चुके हैं।
डिफिनीशन इसके हो जाते हैं, इट एक्सप्रेसेस दैट द वर्बल एक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब कि जो इसका एक्शन था, जो बोलने वाला यहाँ पे एक्शन था, ये एक्शन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। मतलब कि बोल के उस एक्शन को क्या कर रहे हैं हम लोग, कंप्लीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब एक्शन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब एक्शन यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। उसकी बात यही, एक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उसी को बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि दो काम को अगर तुलना, ऐसी जब भी बात होती है तो हम लोग तुलना करते हैं। जैसे अगर हम लोग ये एक लाइन ले लें, सपोज दैट ये लाइन ले लें, तब बताएंगे बड़ा कौन है, तो क्या बताओगे, बड़ा तो समझ में नहीं आ रही है। अगर इसी के सामने हम लोग एक और लाइन दे देते हैं तो अब समझ में आ जाएगी ना, छोटा कौन है बड़ा कौन है। मतलब कि ये क्या है, स्मॉल लाइन है, क्या है ये स्मॉल, और ये है लार्ज लाइन। अब यहाँ पे देखो ये स्मॉल है ये लार्ज है, तो यहाँ पे डिफरेंस है कि ये स्मॉल हुआ और ये लार्ज हुआ। वैसे ही अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो दो काम को लेना पड़ेगा। दो काम को लेके अगर हम तुलना कर देंगे, जैसे दो अगर लाइन को लेके तुलना कर दी तो समझ में आ गया कौन स्मॉल है कौन लार्ज है। अगर हम लोग दो मतलब लाइन को नहीं लेते तो ये नहीं कह सकते थे कि बड़ा कौन है, जो भी है वो बड़ा ही होता, तुलना नहीं कर सकते थे। लेकिन हम लोग जैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हम लोग दो काम को लेते हैं। एक काम ऐसा जो प्रेजेंट में हो रहा होता है, और एक काम ऐसा जो प्रेजेंट का ही काम है लेकिन तुरंत वो क्या हुआ है, खत्म हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग दो बातों को ले लिए, एक सिंपल प्रेजेंट को ले लिए और एक क्या किए, प्रेजेंट परफेक्ट को, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे तो सिंपल प्रेजेंट की जैसे ही बात करेंगे तो इससे जो तुरंत पहले ख़त्म हुआ होगा इसका हम लोग वर्ड के द्वारा देख सकते हैं। ये सारे वर्ड जो लिखे हुए सारे वर्ड इसी बातों को बताते हैं कि मतलब पूरा सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट को लेगा, ठीक है। ये सारे वर्ड यदि आ गए तो समझ जाना है कि सेंटेंस किस टेंस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। मतलब ये सारी वर्ड जैसे जस्ट का मतलब क्या, तुरंत। मतलब ये जितने भी है ना वर्ड सारे के सारे वही है, यानी तुरंत काम खत्म हुआ है, ये सारे का मतलब वही आता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑलवेज, ये है ऑलवेज या नेवर। इस दोनों की बात करेंगे बॉक्स वाले की, ऑलवेज और नेवर। तो ऑलवेज और नेवर जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी बनता है और सिंपल प्रेजेंट में ही बनता है। तब देखना होता है कि उसका हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज किया गया है। हैज हैव अगर है तो V3 लगाइए, हैज हैव नहीं है तो आप सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत बनाइए। यानी कि ऑलवेज में सिंपल प्रेजेंट का भी टॉपिक में लिखाया होगा, जैसे एवरीडे, डेली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर। इसके बाद रहा होगा क्या, हाँ यही सारे टॉपिक थे ऑलवेज वगैरह। तो वो सारे टॉपिक जो है ये सिंपल प्रेजेंट में ही पढ़े थे, अभी भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ रहे हैं। जस्ट क्या मतलब तुरंत जो काम खत्म हुआ है, रिसेंटली मतलब हाल ही में ख़त्म हुआ है, ऑलरेडी पहले से ही। ये सारे का मीनिंग यही आता है कि पहले ही काम क्या हुआ, ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसी बातों को यहाँ पर लिखा गया था। ये जितने भी वर्ड है सारे जो है आपको सेंटेंस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सेंटेंस में मिलेगा। कि इस रहते ही हम लोग किस टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। हम लोग इसको देखते ही हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का अप्लाई करते हैं। अब ये बातें तो आ गई कि प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे किसे, कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो समझ जाना अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस है और उसमें हैज हैव रहेगा और प्लस V3 रहेगा तो समझ जाना कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसका एक्टिव है, ये एक्टिव है। अगर पैसिव रहेगा ना तो पैसिव में हम इसको ऐसे देखेंगे कि कुछ नहीं, हैज हैव है तो हैज हैव ही रहेंगे, हैज हैव है तो हैज हैव ही रहेंगे। इसके बाद बीन जुड़ेंगे और V3, ये इसका पैसिव बन जाएंगे। लेकिन ये टेंस वही है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही, लेकिन ये पैसिव बन गया। ये क्या था, एक्टिव। यानी कि ये वॉइस में हम लोग पढ़ते हैं, वॉइस में पढ़ेंगे, फिर वॉइस का टॉपिक है बट इसको आगे तक ले गए हैं इससे कि ऐसा भी अगर कर देगा तो ऐसा नहीं है कि ये हम दूसरे टेंस में पढ़ रहे हैं, टेंस वही है, सिर्फ इसको क्या है, इसको दो प्रकार से हम लोग कोई भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि एक एक्टिव में है और एक पैसिव में है।
तो वो पैसिव में है, जिसको अभी थोड़ा कम समझेंगे, लेकिन इसका टॉपिक जब शुरू किया करेंगे तो उसको अच्छा से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे थे कि आई, वी, यू, दे ये सब हैव लेता है जो कि प्लूरल है, और जो बच गया रिमेनिंग वो हैज लेता है। ये बातें भी लिखी हुई थी, ठीक है। इस वर्ड्स को हम लोग जितना अच्छा याद कर सकते हैं वो कर लेंगे। जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, अप टिल नाउ, एवर, नेवर, लेटली, एट, ऑलवेज, एडीसी। अब यहाँ पे एक बात आई, एट, YET, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो YET अगर रहेंगे तो YET को हम लोग देखते समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव। और निगेटिव का मतलब क्या? मतलब कि एट देखते ही समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? मतलब कि ये निगेटिव मतलब नोट, मतलब कि इस सेंटेंस में नोट का अप्लाई होगा। और नोट का अप्लाई कहाँ होगा? हैज और हैव के बाद। हैज और हैव के बाद, हैज और हैव के बाद हम लोग नोट का अप्लाई करेंगे, ये सेंटेंस बन जाएंगे निगेटिव। समझ में आए? तो एट अगर रहेंगे, एट का मतलब अभी तक, मतलब अभी तक कोई काम अगर नहीं किए हैं, अब तक नहीं हुआ है, ठीक है, कोई हमसे पूछे कि काम किए कि नहीं, ठीक है, तो उस बातों को फिर बताएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस होगा। अब तक नहीं किए हैं तब उसी के सेंस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये बातें थी। अब जब हम समझ गए हैं कि ये सारी बातें रहेंगी तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब होता है ना कि बहुत सारे ऐसे बात रहते हैं जिसे पढ़ लेने के बाद अगर अप्लाई करना नहीं जाने तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बातें जान लिए हैं तो इसका एप्लीकेशन भी हमें मालूम होना चाहिए कि अप्लाई कैसे करें, मतलब कि सेंटेंस कैसे बनाएं। तो देखिए इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH क्वेश्चन, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर देखते हैं, अफर्मेटिव अगर है तो इसमें क्या नोट तो होंगी नहीं, तो सब्जेक्ट हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये अगर निगेटिव की बात करते हैं तो मैं बताया था कि हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24 होते हैं, लिखाया था ना। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डियर। यही है ना, ये 24 हेल्पिंग वर्ब है। तो इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि नॉट का प्रयोग होते हैं तो उससे हम लोग निगेटिव कहते हैं। तो नॉट का प्रयोग हुआ है इसलिए कैसा सेंटेंस हुआ? निगेटिव सेंटेंस हुआ। अगर हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, बट निगेटिव लग गया है तो ये सब्जेक्ट के बाद नोट का एप्लीकेशन करेंगे। और WH तो पहले हम लोग देख लिए थे प्रीवियस वीडियो में कि WH यदि है तो WH में क्या होते हैं कि वो दो टाइप से बनते हैं, मतलब कि एक W से शुरू होने वाला वर्ड, एक H से शुरू होने वाले वर्ड। इसी में हम लोग देखे थे कि इस वाले जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हम लोग यस या नो में इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसका यस और नो में नहीं दे सकते हैं। ये बातें थी। फिर यहाँ पे कि रूल्स यहाँ पे क्या है कि रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन, मतलब कि तुरंत जो काम खत्म हुआ होगा, तुरंत जो काम खत्म हुआ है उसी को हम लोग रखते हैं किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। अब ये जो है कुछ ऐसे वर्ड है जो पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है, बतलाता है ये वर्ड कि ये किस टेंस में जाएगा? पास्ट टेंस में जाएगा। ये जाएगा किस टेंस में? पास्ट टेंस में, ठीक है। मतलब कि ये सिंपल पास्ट के अंतर्गत बनते हैं इससे, न कि प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन से, ठीक है, कि ये सारे वर्ड लगे रहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो किस मतलब टेंस का अप्लाई करें। तो अगर लगे रहेंगे लास्ट ईयर, ये सारे आइडेंटिटी है
पास्ट का, न कि प्रेजेंट का। लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, एगो, बिफोर, यस्टरडे, ये सब ऐसी है वर्ड जो पास्ट को इंडिकेट करते हैं, इसलिए वी डोंट यूज दिज वर्ड्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसलिए इस सारे बातों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे सेंटेंस। फिर यहाँ पे देख रहे थे ये सारी वर्ड को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, अप टिल नाउ, एवर, नेवर, लेटली, एट, नेवर, ऑलवेज, ये सारी रहेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का अप्लाई करेंगे। इस पे सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। जैसे अगर रहेगा कि सी डैश इट, और अगर मैं एक वर्ड ले लूँ कम, केम, हैज कम, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, अब फिर लेता हूँ हैज नोट कम। तो ये ड्यू टू के कारण, सॉरी, ड्यू टू एट, मतलब एट के कारण यहाँ पे हम लोग हैज़ नॉट कम का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें हैज़ कम का कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसके अनुसार से, मतलब एट के अनुसार से हैज़ नॉट कम का प्रयोग करेंगे। ऐसे हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिखाया था कि एट अगर रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही सेंटेंस बनते हैं। फिर अगर बातें करेंगे हम लोग कि यू have already dash it, और रहेंगे ऑप्शन डू, डिड, डन, डूइंग। अब बताइए, एक तो हैव यहाँ पे था हेल्पिंग वर्ब, है कि नहीं, है ना, हैव है, और हैव के बाद जस्ट मैं क्या बताया था कि वर्ब से थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे डू नहीं हो सकता, डिड नहीं हो सकता, डन होगा। तो क्या होगा, डन होंगे, डूइंग भी नहीं होंगे। ऐसे हम लोग सेंटेंस का अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भी यहाँ पे अगर पास्ट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, वो सारे पास्ट की बात होती है। ठीक है, कहानी वगैरह सुनते हैं ना, घोस्टली वाला, घोस्ट वाला, भूत वाला, वो सारी बात भी हम लोग पास्ट के अंतर्गत बनाते हैं, जो पुराना कहानी सब रहता है। ठीक है, जैसे अमेरिका वगैरह खोजा गया तो आज खोजा गया, डिस्कवर कब किया गया अमेरिका का, बहुत दिन पहले हो गया, बहुत साल पहले हो गया। तो उसी सारी बातों को हम लोग इस टेंस के अंतर्गत, मतलब सिंपल पास्ट के अंतर्गत रखते हैं, न कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। सही है ना। अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो अगर मैं लिखूं मैं कोशिश कर चुका हूं, तो यहाँ पे बन गया आई हैव ट्राइड। क्या बन गया, आई हैव ट्राइड। अगर मैं बात करूं नेगेटिव की तो यहाँ पे क्या होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है, मैं कोशिश कर चुका हूँ, आई हैव ट्राइड। अगर रहेगा मैं कोशिश नहीं कर चुका हूँ या मैं कोशिश नहीं किया हूँ तो हो जाएगा नॉट। तो आई हैव नॉट ट्राइड, क्या बनेगा, आई हैव नॉट ट्राइड, आई हैव नॉट ट्राइड। अगर रहेगा क्या मैं कोशिश किया हूँ, क्या मैं कोशिश किया हूँ तो हैव पहले लगेगा, हैव आई ट्राइड। अगर रहेगा क्या मैं कोशिश नहीं किया हूँ तो क्या बनेगा, आई हैव आई नॉट ट्राइड। और फिर WH करके भी इस पे बना सकते हैं। तो बहुत सारे बुक अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये ट्रांसलेशन का बहुत अच्छा बुक है। इस बुक से भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अगर ग्रामर ले ली हो तो ग्रामर का भी कोई अच्छा सा सेलेक्ट करके बना सकते हैं, वो सब बेसिक ग्रामर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस
को टाइमलाइन से कैसे समझे और फिर उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है और उसका बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहेगा। इस सारे जो पहले का टॉपिक पढ़े उसमें हम लोग क्वेश्चन में फोकस नहीं किए थे, लेकिन अगला जो टॉपिक आने वाला उस टॉपिक के अंतर्गत सारे क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे और उसको रिवाइज करते हुए अगला टेंस पढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और उसके बाद टेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।